रीबर्थ ऑफ हार्टलेस डेस्टिनी एपिसोड 12। ईशा, आरोही और ईशा कॉलेज कैंपस से होते हुए अपनी क्लास की ओर जाने लगी। तभी उनके सामने गौरव अपने 10 दोस्तों के साथ आकर खड़ा हो गया। गौरव और उसके दोस्त के फेस पर ईशा को देख एक गंदी सी स्माइल आ गया। उसके दोस्तों के हाथों में कुछ हथियार थे। गौरव को अपने सामने देख अभी गुस्से में बोली, तुम लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रोका है? हमें जाने दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी की बात सुन गौरव हंसते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? फिर ईशा को ऊपर से नीचे गंदी नजर से देखकर बोला, तुम दोनों यहां से जा सकती हो। लेकिन ईशा की तरफ इशारा कर बोला, ये कहीं नहीं जाएगी, मुझे इससे अपना हिसाब पूरा करना है। गौरव की बात सुन आरोही गुस्से में बोली, देखो अच्छे से बोल रही हूं, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बाद में तुम लोग को पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर हमें मत बोलना कि हमने तुम्हें पहले आगाह नहीं किया था। आरोही की बात सुन गौरव हंसते हुए बोला, अंजाम की बात तुम ना करो तो ही अच्छा होगा। फिर जोर से बोला, यहाँ खड़े सभी लोग आज देखेंगे कि गौरव महाजन से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। फिर वह तीनों को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से देखते हुए बोला, जब तुम तीनों कपड़ों में इतनी अच्छी लगती हो तो बिना कपड़ों के क्या लगती होंगी, और बेड पर तो आग लगा दोगी, आज तो मजा आएगा। बोल हंसने लगा। गौरव की बात सुन उसके दोस्त भी हंसने लगे। वही ईशा, आरोही और अभी की गुस्से में हाथों की मुठ्ठियां बंध गई। तीनों की आंखें गुस्से में लाल हो गया। ईशा इस समय डेविल के जैसे लग रही थी। ईशा अपनी कोल्ड आवाज में बोली, लगता है पिछली बार समझाने पर तुम्हें समझ नहीं आया है, लेकिन इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी है। इसकी सजा से तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम्हें अपने जन्म पर अफसोस होगा। ईशा की बात सुन गौरव का एक दोस्त हंसते हुए बोला, तुम्हारी जैसी हसीन और करक लड़की को अपने बिस्तर पर लाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना बनता है। फिर उसका दूसरा दोस्त बोला, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइड करेंगे, बहुत मजा आएगा। बोल सब हंसने लगे। तभी गौरव के मुंह पर एक पंच लगा और वो 2 कदम पीछे हट गया। वो अपना सिर उठकर कर देखा तो ईशा अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रही थी। गौरव अपने दांत पीसते हुए, साली, अब तक तो अच्छे से समझा रहा था, लेकिन अब तुझे पता चलेगा कि गौरव से पंगा लेने का क्या नतीजा होगा है। बोल अपने हाथ में लिए हॉकी से ईशा पर वार किया, लेकिन ईशा उसके सामने से हट गई। फिर क्या था, ईशा, अभी और आरोही उन सब से लड़ने लगी। तीनों को फाइटिंग आती थी, इसलिए ये तीन उन 10 लड़कों पर भारी पड़ रही थी। करीब 10 मिनट से कम टाइम में ही सारे लड़के जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। वही ईशा, अभी और आरोही अपने हाथ झाड़ रही थी। तीनों के फेस पर डेविल स्माइल थी। आरोही, ईशा और अभी का ध्यान अपने पीछे नहीं रहा। तभी उनके पीछे से कुछ लड़के उनके सिर पर जैसे ही मारने लगे, कोई आकर उन सब का हाथ पकड़ लिया। दरअसल गौरव जब फाइट में हारने लगा तब वो कुछ लोकल गुंडा को बुला लिया। तीनों अपने पीछे देखी तो वहां अभय, आयु और विक्की अपनी खूनी नजरों से उन लड़कों को घूर रहे थे। अब तक नीचे पड़े लड़के भी धीरे धीरे खड़े होने लगे। आयु आरोही पर वार होने वाले लड़के का हाथ पकड़ा, वही विक्की अवी के और अभय ईशा पर वार करने वाले का। अभय गुस्से में उस लड़के को पंच मारते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी लिटिल सिस्टर पर हाथ उठाएगा? विक्की उसका हाथ मोड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस पर अपनी गंदी नजर डालने की? वही आयु एक पंच मरते हुए बोला, जिस पर आज तक हमने आंखें नहीं उठाया है, उस पर तुमने अपने ये गंदे हाथ उठाने की कोशिश किए। फिर क्या था, अभय, आयु और विक्की उन सबको मारने लगे। उन लड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया। वो पहले से ही अभी, ईशा और आरोही से बहुत मार खा चुके थे। उनके मुंह और शरीर से खून निकलने लगा। तभी वहां प्रिंसिपल और कुछ टीचर आकर उन लोग को अलग कर गुस्से में बोले, ये सब क्या हो रहा है? ये कॉलेज है, कोई तुम लोग का घर नहीं। फिर सबको देखकर बोले, तुम सब मेरे कैबिन में मिलो, और जिसको चोट लगी है वो अभी मेडिकल रूम में जाओ। बोल वहां से जाने लगे। वो बाहर से आए गुंडे पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो लोग वहां से भाग गए। 1 घंटे बाद प्रिंसिपल ऑफिस में आयु, अभय, विक्की, आरोही, अवी और ईशा खड़े सामने वाले को गुस्से में घूर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गौरव और उसके 4 दोस्त खड़े ईशा और उसके दोस्त को देख रहे थे। गौरव के बाकी दोस्त को काफी चोट आया था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। प्रिंसिपल सबको देखते हुए बोले, मैंने तुम लोग के गार्जियन को कॉल कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। तभी वहां पर एक कपल अंदर आए। वो दोनों जैसे ही ऑफिस के अंदर आए उनकी नजर गौरव पर गई, जिसके फेस पर चोट लगी थी, साथ में सिर पर और बॉडी के कई जगह पर चोट लगी थी। वो औरत गौरव के पास आकर परेशान होकर बोली, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी?
फिर अपने पति से गुस्से में बोली, जिसने भी मेरे बेटे की यह हालत की है मुझे उनकी हालत इससे भी खराब चाहिए। अपनी वाइफ की बात सुन वो आदमी गुस्से में बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो वो नरेंद्र महाजन के बेटे पर हाथ उठाया। बोल प्रिंसिपल को गुस्से में घूरने लगा। नरेंद्र की बात सुन प्रिंसिपल भी डर गया। वो जानता था कि ईशा, अवि और आयु अग्निवंशी फैमिली से है। ये है नरेंद्र महाजन और इनकी वाइफ सानिया महाजन। इसका इकलौता बेटा है गौरव महाजन। नरेंद्र एक एमएलए है। अपने पापा की बात सुन गौरव के फेस पर एक गंदी सी स्माइल आ गया। वो ईशा को देख अपनी एक आंख मारा जिसे विक्की और अभय देख लेते हैं। वही ईशा उसको अपनी जलती आंखों से देखती है। गौरव नाटक करते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, मॉम डैड मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती ईशा की तरफ इशारा करके बोला इसकी है। पहले तो यह मेरे स्टेटस को देख मेरे पीछे पड़ गई, लेकिन जब मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया तब इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे और मेरे दोस्तों को मारा। गौरव की बात सुन विक्की गुस्से में बोला, अपनी जवान संभाल कर बात कर। अगर तूने मेरी प्रिंसेस के बारे में एक भी गंदी बात बोला तो तेरी जान लेने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुझे मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। विक्की को गुस्से में आगे बढ़ गौरव को मारने, लेकिन अभय और आयु उसको रोक लिए। खून तो वहां सबका खौल गया था ईशा के बारे में ऐसी बात सुनकर। वही गौरव की बात सुन गौरव की मां ईशा को नफरत भरी नजरों से देखकर बोली, तुम जैसी लड़कियां यही करती है, अपनी खूबसूरती के जाल में आमिर लड़कों को फंसाकर अपनी जरूरत को पूरा करती है। तुम जैसी चरित्रहीन लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि लड़कों का बिस्तर। अभी वो बोल ही रही थी तभी आयु, विक्की और अभय जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में ऐसी बात बोलने की। बोल वह सानिया को मारने आगे बढ़े, लेकिन वह आगे आते उससे पहले नरेंद्र के गार्ड्स उन सब पकड़ लिए। ईशा की आंखों में खून उतर आया। उनकी बात सुन वही हाल अवि और आरोही का था। ईशा अपनी डरावनी आवाज में गौरव और उसके माँ पापा को देखकर बोली, तुम लोग अपने बोले हुए अल्फाज पर पछताओगे। अब तुम्हें अपनी बोली बातों पर पछताने का टाइम भी नहीं मिलेगा। ईशा की आवाज सुन कैबिन में बैठे हर इंसान के शरीर में सिंहरण सी दौड़ गई, लेकिन इस सब से भी सोनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो घमंड से बोली, तुम जैसी मामूली लड़की हमारा क्या बिगाड़ेगी। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपने हुस्न के जाल में। अभी वो बोल ही रही थी तभी वहां किसी की भारी और गुस्से भारी डरावनी आवाज गूंजी, डोंट यू डेयर टू से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट हर, अदरवाइज यू विल लॉस योर टंग। सानिया ईशा को भला बुरा बोल रही होती है, तभी वहां पर किसी की भारी और डरावनी आवाज गूंजी, डोंट यू डेयर टू से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट हर, अदरवाइज यू विल लॉस योर टंग राइट नाउ। उस डरावनी आवाज को सुन सबके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। वही गेट पर खड़े लोग को देख प्रिंसिपल और नरेंद्र महाजन सुन रह गया। गेट पर आहान, कियान, अंश और देवांश अपने लाल आंखों से सानिया को घूर रहे थे और यह वार्निंग आहान दिया। सबको गार्ड्स के पकड़ में देख कियान जोर से बोला, लीव देम राइट नाउ। कियान की आवाज सुन गार्ड ईशा और बाकी सबसे दूर हो गए। आहान, कियान, अंश और देवांश को देख ईशा की आंखें नम हो गई। वह काफी देर से खुद को कंट्रोल कर रही थी, आखिर थी वह भी एक 19 साल की लड़की ही। ईशा के आंखों में नमी देख कियान आकर उसको हक कर लिया। कियान के गले लग ईशा का रोना तेज हो गया। अब ईशा के रोने की आवाज आने लगी। कियान ईशा का सिर सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस आप चुप हो जाओ, अब हम आ गए हैं ना, अब कुछ नहीं होगा। ईशा को रोता देख अंश और देवांश भी उसके पास आकर उसको हक कर लिए। ईशा आज तक बहुत से फिजिकल और मेंटल दर्द सही थी, लेकिन आज तक कभी किसी ने उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाया था। किसी भी लड़की की इज्जत उसके लिए सब कुछ होता है, लेकिन अगर कोई आपके इज्जत पर उंगली उठाए तो वह इंसान अंदर से टूट जाता है। वही ईशा के साथ हुआ। वह बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार अपने पेरेंट्स और अपने चरित्र पर बात आता देख वह अंदर से हिल गई। वही ईशा के आंखों में आंसू देख आहान का ऑरा खतरनाक हो गया। वह गुस्से में वहां खड़े सबको घूरा, फिर वही लगे सोफे पर बैठ गया, अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर। आहान अपनी डरावनी आवाज में नरेंद्र महाजन को देखते हुए बोला, तो तुम क्या बोल रहे थे, मेरी फैमिली को बर्बाद कर दोगे, इतनी पावर है क्या तुम्हारे पास। बोल खतरनाक तरीके से उसको देख मुस्कुराया। आहान की मुस्कुराहट देख नरेंद्र के शरीर में डर की लहर दौड़ गया। वही आहान को अपने पति से इस तरह बात करता देख सानिया गुस्से में बोली, तुम होते कौन हो मेरे पति से ऐसे बात करने वाले। फिर ईशा की ओर इशारा कर बोला, इस बाजारू लड़की के लिए तुम हमसे पंगा लोगे। अभी वो बोल रही थी तभी वहां एक चटाक की आवाज गूंज गई। ये चाटा सानिया को पड़ा था और उसको मारने वाली लड़की कियारा थी। वह अपनी लाल आंखों से उसे देखती है
वह अपनी लाल आंखों से गुस्से में सानिया को उंगली दिखाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में बकवास करने ली। फिर उनको ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, अगर एक भी वर्ड मेरी बहन के बारे में बोली तो यही तेरी जबान तेरे मुंह से अलग कर दूंगी। कियारा अपना क्लास खत्म कर कैंटीन में सबका इंतजार कर रही थी, तभी उसको सुबह का इंसिडेंट पता चला, इसलिए वो प्रिंसिपल ऑफिस की ओर आई। वह भी आहान और कियान के पीछे आई थी, लेकिन जैसे ही वह ईशा के लिए सानिया के मुंह से बुरी बात सुनी, वो खुद को रोक नहीं पाए। कियारा का ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखा था। कियारा का ये रूप देख एक पल के लिए कियान भी हैरान रह गया, लेकिन सानिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर से बोली, तुमने मुझ पर इस 2 टके की लड़की। अभी वो बोल ही रही थी कि फिर से उसके चेहरे पर एक चाटा पड़ा। चाटा पड़ने से वो 2 कदम पीछे हो गई। इस बार उसको अभी मारी थी। वो गुस्से में बोली, अगर तुमने अपने इस गंदे मुंह एक भी वर्ड बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्यूटी के बारे में बकवास करने की। सानिया भी अब गुस्से में पागल हो गई। वो बोली, मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, मेरा पति यहाँ का एमएलए है। वह आगे कुछ बोलती उससे पहले उसको एक और चाटा लगा और जमीन पर गिर गई। इस बार उसको नरेंद्र मारा था। नरेंद्र गुस्से में बोला, जब तुम्हें सब अपना मुंह बंद करने को बोल रहे हैं तो बकवास क्यों कर रही हो। फिर वह अपने हाथ जोड़ आहान के पास घुटने के बल बैठकर बोला, मिस्टर अग्निवंशी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप जो बोलेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर अग्निवंशी सुन सानिया और गौरव भी समझ गए कि सामने बैठा इंसान कौन है। ये समझे ही वो दोनों डर से कांपने लगे। नरेंद्र के इशारा करने पर सानिया अगले ही पल अपने पति के पास घुटने के बल बैठकर आहान से माफी मांगने लगी। नरेंद्र बोला, मेरा बेटा आपसे और यहाँ खड़े सबसे माफी मांगेगा, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। नरेंद्र की बात सुन आहान बोला, रॉकी। आहान के इशारे को समझकर रॉकी वहां एक वीडियो प्ले किया। यह उस टाइम का था जब ईशा पहली बार गौरव और उसके दोस्तों को मारी थी। उसके बाद आज का वीडियो चलने लगा। उस वीडियो को देख कियान, अंश, देवांश, आयु, विक्की और अभय की आंखें गुस्से में लाल हो गया। वही आहान की आंखें और भी ज्यादा खतरनाक हो गईं। वहां का तापमान कम होने लगा। वीडियो को देख गौरव, नरेंद्र और सानिया डर से कांपने लगे। आहान अपनी खतरनाक आवाज में बोला, एमएलए तेरे पास 2 घंटे है, अगर हिम्मत है तो खुद को और अपने परिवार को बचा ले। फिर वह सानिया को देखकर एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, तुमने जो शब्द मेरी एंजल को बोला है ना, उसका मतलब तुम्हें बहुत जल्द समझ आएगा। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। आहान की बात सुन नरेंद्र, सानिया और गौरव को लेकर वहां से भागने लगा। उनके साथ गौरव के दोस्त भी भाग गए, क्योंकि वो लोग जानता थे कि अगर आहान बोला है उनके पास 2 घंटे हैं, इसका मतलब 2 घंटे बाद उनकी तबाही निश्चित है। उन तीनों के जाने के बाद आहान अपनी जानलेवा नजरों से प्रिंसिपल को देख बोला, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए मेरे बोलने के बाद भी मेरी एंजल को यहाँ तकलीफ हुई। आहान की बात सुन प्रिंसिपल डरते हुए बोला, सॉरी सर, मैम को हमारे कारण तकलीफ हुई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल की बात सुन आहान जोर से बोला, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, अगर आज के बाद कुछ भी हुआ तो अपनी जान खुद ले लेना, क्योंकि मेरी सजा तुम झेल नहीं पाओगे। आहान की बात सुन प्रिंसिपल के शरीर में सिंहरण दौड़ गया। आहान ईशा के पास आया, जो कि अभी भी कियान के गले लगे। सब कुछ देख रही थी। आहान ईशा को कियान से अलग कर अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद सब कॉलेज से निकल गए। जाने से पहले आहान रॉकी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, फिर सब अपने कार में बैठ कॉलेज से निकल गए। आहान का कार, ईशा आहान के गोद में बैठी अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत कर रही थी। वही आहान उसके सिर को प्यार से सहलाता है। वहां बिल्कुल शांति छाई थी। तभी वहां पर ईशा की बोलने की आवाज आई। ईशा बोली, आंसू आप अचानक से कॉलेज कैसे आए? क्या आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया था? ईशा की बात सुन आहान कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उसको सोचने लगा। फ्लैशबैक, आहान अपने ऑफिस में बैठा अपने काम में लगा था। तभी वहां कियान, अंश और देवांश आए। आज उन सब की मीटिंग थी। थोड़ी देर डिस्कशन के बाद देवांश बोला, मुझे लगता है हमें आज ही जाकर साइट पर हो चुके काम देखना चाहिए, ताकि हम लोग आगे की प्लानिंग कर सके। ऐसे भी कल मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर का कॉल आया था। कियान बोला, ठीक है फिर आज ही चलते हैं, ऐसे भी आज हमारी कोई मीटिंग भी नहीं है। थोड़ी देर बाद आहान, कियान, अंश और देवांश प्रोजेक्ट साइट के लिए निकल गए। साइट पर जाने के बाद सब काम कैसा चल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, सब चेक करते हैं। थोड़ी देर बाद आहान के साथ सब इंजीनियर से कुछ डिस्कशन करने लगे। तभी आहान का फोन बजा, लेकिन आहान का ध्यान फोन पर नहीं था, इसलिए आहान पहले कॉल को इग्नोर कर दिया। ऐसे ही 4-5 बार कॉल आया।
आहान का फोन बजता देख कियान डिस्कशन रोक कर बोला, शायद कॉल जरूरी है, एक बार रिसीव कर लो। तभी कियान का फोन भी बजा। कियान भी अपना फोन निकल कर देखा। आहान और कियान दोनों अपने फोन पर शो हो रहे नंबर को देख थोड़े परेशान हो गए। उसी गार्ड का कॉल था जो ईशा के प्रोटेक्शन के लिए उसके कॉलेज में सिविल ड्रेस में रहते थे। आहान वहां से सबको जाने का इशारा किया तो सब चले गए। अब वहां सिर्फ आहान, कियान, अंश और देवांश रह गए। सबके जाने के बाद कियान और आहान दोनों एक साथ कॉल रिसीव किए। उधर से कुछ बोला गया, जिसको सुन आहान और कियान दोनों एक साथ बोले, वह ठीक है ना। इस पर उधर से कुछ बोला गया, जिसको सुन आहान बोला, ठीक है, तुम उसका ध्यान रखो। आहान और कियान दोनों गार्ड की बात सुन कॉल कट कर दिए। कियान परेशानी भरे लहजे में बोला, प्रांसेस के कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वह किसी प्रॉब्लम में है, हमें अभी कॉलेज चलना होगा। कियान की बात सुन अंश और देवांश भी परेशान हो गए। आहान अपने फोन में एक वीडियो चलाया जो उसके गार्ड ने भेजा था। यह वीडियो वही था जिसमें गौरव और उसके दोस्त ईशा के साथ बदतमीजी कर रहे थे। वीडियो देख चारों की मुठिया गुस्से में बंद हो गया। तभी आहान को प्रिंसिपल का कॉल आया। आहान बोला, आई एम कमिंग बोल। वहां से आहान, कियान, अंश और देवांश एक ही कार में निकल गए। आहान किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, फिर उसी गार्ड को कॉल कर बोला, मुझे कॉलेज का लाइव वीडियो चाहिए। आहान के बोलने के बाद कॉलेज में जो कुछ हुआ वह सब ये चारों अपने फोन में देखते और सुनते हैं। ऐसे ही आहान, कियान, अंश और देवांश सारी बातें सुनते हैं जो गौरव, उसके दोस्त और नरेंद्र, सानिया बोलते हैं। सारी बातें सुन चारों का गुस्सा बढ़ता जाता है। देवांश कार का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दिया। फ्लैशबैक एंड आहान थोड़ा गुस्से में बोला, मुझे प्रिंसिपल का कॉल आया था। फिर बोला, एंजल अपने हमें पहले यह बात क्यों नहीं बताई? जब आपको कॉलेज में कोई इतनी परेशानी हो रही थी तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? आहान की बात सुन ईशा मासूमियत से बोली, आंसू, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, ऐसे भी हमें फाइटिंग तो आती थी ना। प्लीज आप गुस्सा में हो ना, हमें आपका गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बोल स्माइल करने लगी। ईशा की बात सुन आहान बोला, एंजल इस बार हमने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप हमसे कुछ नहीं छुपाएगी। आहान की बात सुन ईशा प्रॉमिस कर दी। ईशा आहान से मुंह बनाकर बोली, आंसू, हमें भूख लगी है। ईशा के बोलने पर आहान कार को रेस्टोरेंट में रोकने को बोलता है। कुछ देर बाद ईशा के साथ उसके दोस्त भी रेस्टोरेंट में खाना खाकर निकल जाते हैं। अंश अपने हॉस्पिटल के लिए, कियारा और विक्की को कुछ काम था इसलिए वह पहले ही निकल गए थे। आयु आरोही के साथ निकल गया। आहान ईशा को अपने साथ अपने ऑफिस ले गया। वही कियान भी अवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसको अपने ऑफिस ले आया। कियान का ऑफिस, कियान अवी को अपने ऑफिस में लाकर अपने ऑफिस में बने रूम में ले गया। फाइट करने के कारण अवी की ड्रेस खराब हो गई थी इसलिए कियान अवी को शावर लेना का बोल रूम से चला गया। कुछ देर बाद अवी बाथरूम से शावर लेकर रूम में आई। उसके पास कपड़े नहीं थे इसलिए वो कियान की एक व्हाइट शर्ट पहन लेती है। अवी को शर्ट उसके थाई तक ही आता है। कियान अवी के लिए कपड़ा लेकर जैसे ही रूम में आया उसकी आंखें अवी तो ठहर गई। कियान अवी और ऊपर से नीचे तक देखता है। अवी तो बस अपने बालों को सुखाने में लगी थी तभी उसे अपनी कमर की किसी का हाथ महसूस हुआ। अवी समझ गई कि यह कौन हो सकता है। अवी कियान के सामने बस एक शर्ट में थी इसलिए वो थोड़ा डर गई, साथ में उसको अजीब भी लग रहा था। कियान अवी के कान के पास जाकर बोला, लिटिल रैबिट, तुम बहुत ही ज्यादा सेक्सी और हॉट लग रही हो। अपनी इन अदाओं से जान लेने का इरादा है क्या? अब मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूं, तुम ही बताओ। कियान की बात सुन अवी शर्म से अपनी नजर झुका ली। अवी धीरे से बोली, प्लीज हमें छोड़िए, हमें अपने कपड़े चेंज करने हैं। अवी की बात सुन कियान अपनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, बेबी राइट नाउ आई वॉन्ट टू फील यू, प्लीज मुझे तुम्हारे साथ लिटिल रोमांस करने दो। कियान की बात सुन अवी डर गई। अवी को डरता देख कियान उसके फरहेद पर किश कर बोला, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। किनाई बोल अवी को देखने लगा तो अवी अपनी पालके झपका दी, जिसे देख कियान के फेस पर स्माइल आ गया। कियान अवी के ओठों पर किश करने लगा। अवी भी उसको किश बैक करने लगी। अवी भी अब कियान को पसंद करने लगी थी। कियान का चुना उसको अच्छा लगने लगा था। कियान अवी को सॉफ्टली और डीप किश करने लगा। कियान के हाथ अवी के बॉडी पर शर्ट के ऊपर से मूव होने लगा। कियान किश करने हुए अवी को बेड पर ले आया। दोनों का किश ब्रेक नहीं हुआ। जब 20 मिनट बाद अवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर कियान उसके ओठों को छोड़ उसके नेक पर आ गया। अब कियान अवी को उसके शर्ट के अंदर अपने हाथों से उसके पेट और कमर को सहलाने लगा। कियान का हाथ धीरे से ऊपर ब्रेस्ट पर आ गया।
अवी कियान के एहसास में पूरी तरह से खो चुकी थी। अवी अपनी आंखें बंद कर कियान को महसूस करने लगी। कियान अपना सिर उठाकर अवी को देखा। अवी को देख उसके फेस पर स्माइल आ गया। कियान धीरे से अवी की शर्ट उसके बॉडी से अलग कर दिया, जिसका एहसास अवी को नहीं हुआ। अब कियान के सामने अवी नेक थी। कियान अपने ओठों को उसके पेट पर रख किस करने लगा। कियान ऊपर उसके चेस्ट पर आ गया, वहां किस और बाइट करने लगा। अवी के मुंह से आवाज निकलने लगी, जिसे सुन कियान और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। थोड़ी देर बाद आहान अपना एक हाथ अवी के लोअर पार्ट पर रख देता है, जिसको महसूस कर अवी अचानक से होश में आई। खुद को इस तरह देख वह अपना सिर कियान के सीने में छिपा कर नामे सिर हिलाने लगी। कियान बोला, कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा अपने प्यार को फील कराऊंगा। इसी तरह कियान अवी के साथ 2 घंटा रोमांस किया। अवी थक कर सो गई। कियान भी उसको हक कर सो गए। काव्या का घर। काव्या आज हॉस्पिटल नहीं गई थी, क्योंकि वह रात को हॉस्पिटल में ही थी। सुबह अंश काव्या को उसके घर तक छोड़कर गया। काव्या अपने रूम में बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। जो सब अंश और उसके बीच हुआ उसे याद कर उसके फेस पर स्माइल आ गया। तभी उसका फोन बजा। काव्या फोन पर शो रहे नंबर को देख डरने लगी। काव्या फोन नहीं उठाए। फोन एक बार और बजा। बार बार फोन बजता देख काव्या डरते हुए फोन उठकर अपने कैप्टे हाथों से कान पर लगाए। तभी उधर से एक आदमी अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, स्वीटहार्ट, ये क्या हरकत है? लगता है तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तुम्हें बताना होगा कि अपने हस्बैंड से कैसे बिहेव किया जाता है। उस आदमी की आवाज सुन काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगा। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। फिर उधर से वो आदमी हंसते हुए बोला, स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस किया? आई एम श्योर तुमने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। मैं बहुत जल्द आऊंगा बेबी तुमसे मिलने, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। अपने प्यारे हबी का बोल कॉल कट कर दिया। उस आदमी की बात सुन काव्या फिर से पैनिक करने लगी। उसके सामने उसका पास्ट घूमने लगा। तभी वहां आरोही आए। काव्या को ऐसे देख आरोही भागते हुए उसके पास आई। आरोही उसको हक कर बोली, दी आपको क्या हुआ? आप पहले सांस लो। काव्या सांस लेने की कोशिश करते हुए बोली, आरू वो वापस आ गया है। अब मुझे वो नहीं छोड़ेगा, मुझे वो दर्द नहीं सहना है। प्लीज सेव मी। बोल जोर से रोने लगी। काव्या को रोता देख आरोही अपने आंखों में आंसू लिए बोली, दी आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, इस बार वो कुछ नहीं कर पाएगा। बोल उसे शांत करवाने लगी। काव्या जब शांत नहीं हुई तो आरोही पास के ड्रॉ से मेडिकल बॉक्स से निकाल उसको एक इंजेक्शन लगा दी। थोड़ी देर बाद काव्या शांत होकर सो गई। काव्या के सोने के बाद आरोही उसको अच्छे से कवर कर उसके पास बैठ उसके हाथों में अपना हाथ लेकर बोली, दी आपने बहुत कुछ सह लिया, अब और नहीं। इस बार मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आज से 3 साल पहले जो हुआ वो इस बार नहीं होगा। इस बार मैं आपको हट नहीं होने दूंगी। मैं इस बार आपको आपकी खुशियां दिलाकर रहूंगी। आपके गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। यह आपके आरू का आपसे वादा है। थोड़ी देर काव्या के पास बैठकर आरोही उसके सिर पर किश कर वहां से चली गई। ब्रेकिंग न्यू, मशहूर पॉलिटिशियन नरेंद्र महाजन के काले कामों का प्रूव आया। गवर्नमेंट और मीडिया के पास ड्रग, लड़कियों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे ना जाने कितने ही बुरे काम में है नरेंद्र महाजन नाम सामने आया है। उन्हें उनके एमएलए पद से निकला दिया गया है, साथ में उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। सरकार ने उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लिया है। पुलिस उनको ढूंढ रही है, लेकिन नरेंद्र महाजन अपने फैमिली के साथ कहीं फरार हो गए हैं। उसकी पत्नी सानिया महाजन जो एक समाज सेविका थी, उनका अलग अलग पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के साथ गलत संबंध है। रखे का खुलासा हुआ है। खबर यह भी मिली है कि सानिया अपने पति के कहने पर उनके दोस्तों और बिजनेस पार्टनर के साथ रात बिताती थी। ऐसे ही ना जाने कितने ही न्यू आने लगा। सानिया की कुछ तस्वीर और वीडियो वायरल हो गया। नरेंद्र के साथ कुछ और बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के काले कामों का न्यू भी आने लगा। ये सब उन लोगों की फैमिली थी जिन लोगों ने ईशा, अवी और आरोही के साथ बदतमीजी की थी। पूरे देश में तहलका मच गया। 4 पॉलिटिशियन और 3 बिजनेसमैन पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इन सबके पीछे हाथ किसका है? सबके अंदर एक डर बैठ गया। आहान का कैबिन। आहान अपने चेयर पर बैठा यह न्यूज देख रहा था। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल था। आहान सनक भरे लहजे में बोला, अगर किसी ने मेरी एंजल पर हाथ उठना तो दूर की बात, अगर आंखें भी उठाई तो द माफिया किंग AA आहान अग्निवंशी उसका हस्ती मिटा देगा। इस धरती पर से उसका नामो निशान मिटा देगा। आहान इस समय अपने डेविल रूप में था। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था।
ईशा को आहान पहले ही मेंशन भेज दिया था, क्योंकि ईशा को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। आहान न्यूज़ देख रहा था, तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। आहान बोला कमिंग। रॉकी अंदर आकर पहले आहान को ग्रिट किया, फिर बोला बॉस वो सब पकड़े जा चुके हैं, सब अभी ब्लैक हाउस में है। आहान बोला उनकी खातिरदारी कैसी चल रही है? उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रॉकी बोला बॉस बहुत अच्छी चल रही है। आहान अपनी चेयर से उठते हुए बोला चलो उनसे थोड़ा मिला जाए। बोल कैबिन से निकल गया। आहान अपने मन में बोला किंग थोड़ा शांत, क्या हुआ? सब अपनी मनमानी करने लगे। अब दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि अगर कोई इस डेविल के एंजल पर आंख उठाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा। अधीर का कॉटेज। अधीर अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो अपने बालकनी में खड़ा ढलते सूरज को देख अपने ख्यालों में गुम था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। अधीर समझ जाएगा कि कौन है। अंतरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। अधीर को खुद में गुम देख बोली अधू क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? अंतरा की बात सुन अधीर बोला अंतु हम हमारी एंजल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। भगवान ने हमें कितने सालों के बाद एंजल को दिया, लेकिन हम उसे उसके हिस्से की खुशियां भी नहीं दे पाए। अधीर की बात सुन अंतरा अधीर को बालकनी में लगे चेयर पर बैठा खुद बैठ गई। फिर बोली अधीर ऐसी कोई बात नहीं है, आपने हमारी एंजल को प्रोटेक्ट किया है। आपने उसको इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो किसी भी हालात से लड़ सकती है। अधीर बोला मैं जानता हूं मेरी एंजल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंतु वह लड़ेगी तब ना जब उसे ये पता होगा कि उसका दुश्मन कौन है। अधीर की बात सुन अंतरा बोली अधू जानना तो मैं भी चाहती हूँ कि कौन है वह जो हमें इस तरह से बर्बाद करना चाहता है। इस पर अधीर बोला वो मेरा दुश्मन है, लेकिन उसके साथ कोई और भी है जो हमारे वंश को बर्बाद करना चाहता है। अधीर अपने शीट से खड़ा होकर बोला मुझे जल्द ही उन्हें ढूंढना होगा। अब वही हमें बता सकते हैं कि आखिर वह कौन है जो माहेश्वरी और सूर्यवंशी को खत्म करना चाहता है। अंतरा बोली लेकिन अधीर हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन वह हमें नहीं मिले। उनके जाने के बाद माँ पापा की भी डेथ हो गई। अब हमें हमारे सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? अधीर बोला मुझे पता चला है कि वह अभी मुंबई में ही है, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। फिर अधीर बोला अभिषेक और वीर निकल गए यहाँ से? तो अंतरा हाँ में सिर हिला दी। फ्रेंड्स आप लोग को अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, तो चलिए मैं आपका थोड़ा कंफ्यूज क्लियर कर देती हूँ। अभिषेक मित्तल खानदान के बड़े बेटे हैं। मित्तल परिवार एक मिलिट्री फैमिली है। अभिषेक मित्तल भी मिलिट्री में हाई रैंकिंग ऑफिसर में से एक है। वीर अग्रवाल अपनी फैमिली को बचपन में ही खो चुके थे, तब से ही वीर अधीर के साथ रहते थे। अभिषेक, वीर, अधीर और शेखर काफी अच्छे दोस्त थे। जब अधीर पर हमला हुआ था तभी अधीर शेखर को सिग्नल भेज देता है, लेकिन अधीर के दुश्मन उनको भी अधीर के पास आने से रोक देते हैं। जब शेखर अधीर के पास पहुंचा तब तक देर हो गया था। ब्लैक विलर के बाहर आकर कुछ कार लगातार रुकी। उनके रुकने की पूरे जंगल में गुज गई। बॉडीगार्ड कार का गेट ओपन किए तो उन कार से बाहर आहान, अंश, कियान और देवांश निकले। उनका फेस काफी सीरियस लग रहा होता है। उनके फेस पर किसी को मारने का जुनून था। वो सब बाहर निकल पहले एक दूसरों को देखे, फिर सब विलर के अंदर जाने लगे। उन्हें अंदर से लोगों के रोने और चीखने की आवाज आने लगी। वह सब जैसे जैसे अंदर जाने लगे वैसे वैसे आवाज तेज होने लगी। वो सब आकर एक बड़े रूम के बाहर रुक गए। वहां करीब 15-20 लोगों को बांधकर रखा गया होता है। उनके शरीर पर अनगिनत चोट थे। वो सब दर्द में चीख और चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी गार्ड्स उन्हें टॉर्चर करना बंद नहीं किए। जो भी इंसान बेहोश होता उस पर गर्म पानी डालकर उसको होश में लाया जाता। आहान वहां आकर सबको अपने हाथों से रोकने का इशारा किया तो सब गार्ड रुक गए। उन सब लोगों को देख आहान, कियान, अंश और देवांश की आंखें डाक हो गया। उन चारों का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने लगा। वहां का तापमान गिरने लगा। आज अंश और देवांश भी खतरनाक दिख रहे थे। वह दोनों आज एक अलग ही इंसान लग रहे होते हैं। आहान आगे बढ़कर अपने हाथों के एक चाकू लेकर एक लड़के के आगे आया। वो लड़का पहले से ही अधमरी हालत में हो गया, लेकिन जैसे ही उस लड़के की नजर आहान पर गया वैसे ही उसके सांसें ही रुक गई। पहले उस लड़के को समझ नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन तभी उसे आज कॉलेज में जो कुछ हुआ वह याद आया। उसको याद कर वह सब समझ गया। तभी उसको आहान की खतरनाक आवाज आए। ये सब वही लड़के थे जो कॉलेज में ईशा के साथ बदतमीजी की थे। आहान पहले ही उन सब लड़कों के फैमिली को बर्बाद कर रोड पर ले आया था, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं मिला। इसलिए आहान वह उन सबको को अपने ब्लैक विलर ले आने का ऑर्डर दिया। आहान जिसको मार रहा था वह गौरव था।
आहान गुस्से में अपनी लाल आंखों से गौरव को घूरते हुए बोला, अपने इन्हीं गंदे हाथों से तूने मेरी एंजल को छूने की कोशिश की थी ना। बोल उसके हाथों को काट दिया। फिर बोला, इन्हीं गंदी आंखों से उस पर बुरी नजर डाली ना। बोल उसके दोनों आंखों को निकाल दिया। वहां गौरव की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। आहान के ऐसा करने पर भी कियान, अंश और देवांश के चेहरे के भाव नहीं बदले। तभी उन तीनों को आहान की आवाज आई। आहान बोला, तुम लोग को अपनी बहन के गुनहगारों को सजा नहीं देनी है? अगर हाँ तो शुरू हो जाओ। आहान के बोलने पर अंश, देवांश और कियान सबको को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए। भी उनका साथ रॉकी और समीर भी देने लगे। जब समीर को जब ईशा के बारे में पता चला तो वह भी अपना सारा डर भूलकर सबका साथ देने लगा। उसको हमेशा आहान के क्रूअल्टी को देख डर लगता था, लेकिन आज जब बात ईशा पर आए तो वह भी खुद को रोक नहीं पाया। ईशा के साथ उसका एक अलग ही बॉन्ड था। करीब 30 मिनट सबको टॉर्चर करने के बाद अंश, देवांश, कियान, रॉकी और समर शांत हो गए। तभी वहां गार्ड्स को सानिया को बालों से खींचते हुए लाए। साथ में एक आदमी को भी। आदमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। वह आदमी नरेंद्र महाजन था। उस औरत की नजर जैसे ही अपने बेटे और पति पर गई वह रोने लगी। उस औरत को रोता देख आहान अपने खतरनाक आवाज में बोला, अपने आंसू को बचाकर रखो, आगे काम आएगा। फिर एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का। अब तुम्हें तुम्हारे कहे बातों का मतलब पता चलेगा। तभी वहां 10 आदमी आए। वो सब दिखने में बहुत खराब लग रहे थे। आहान बोला, इसे ले जाओ, तुम लोग को पता होगा आगे क्या करना है। आहान के बोलने का मतलब समझ वो लोग सानिया को उठाकर पास बने रूम में ले गए। थोड़ी देर में ही वहां से उसकी रोने और चीखने की आवाजें आने लगी, जिसको सुन आहान के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गया। आहान अपने पास पड़े लोगों को देख सनक भरे लहजे में बोला, नाउ यू ऑल विल सी क्रूएटली ऑफ माफिया। इफ एनीवन राइज आई ऑन माई लीडी, रिजल्ट विल बी डेंगुअस, वेरी डेंगुअस। बोल जोर जोर से हंसने लगा। आहान गार्ड को कुछ इशारा किया, जिसको समझकर उन लोगों पर 2 गार्ड्स मिलकर पेट्रोल डालने लगे। आहान अपना लाइटर निकाल उन लोगों पर फेंक दिया। अगले ही पल वहां फिर से लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। उन सबको जलता देख अंश, देवांश, कियान और आहान निकल गए। आहान के साथ रॉकी और समर भी निकल गए। वो सब बाहर निकल अपने कार में बैठ घर के लिए निकल गए। आहान का रूम। आहान रात को 12 बजे अपने रूम में आया। रूम में आते ही आहान की नजर बेड पर सोती हुई ईशा पर गया। वो बेड की ओर बढ़ने लगा। तभी उसको एहसास हुआ कि उसके कपड़ों पर खून लगा है, जिसको महसूस कर बोल अपने वो बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद आहान नहाकर सिर्फ एक लोअर पहन कर आया। आहान बेड पर। आहान ईशा को अपने आप से चिपका लिया। आहान के एहसास को महसूस कर ईशा भी उससे चिपक गई। आहान ईशा के मासूम चेहरे को देखने लगा। उसको बार बार गौरव की नजरें और बातें याद आने लगा। आहान ईशा को किस करने लगा। थोड़ी देर बाद जब ईशा सांस न लेने के कारण कसमसाने लगी, तब जाकर आहान ईशा से अलग हुआ। आहान ईशा को अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, वाइफी बस आज की रात, कल हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बोल उसको हक कर। थोड़ी देर में वह भी सो गया। अगले दिन आज आहान सुबह ही अपने ऑफिस के लिए चला गया, क्योंकि आहान की आज एक मीटिंग थी। ईशा भी आयु और अवी के साथ कॉलेज चली गई। क्लास खत्म कर सब आकर कैंटीन में बैठ लंच करने लगे। लंच करने के बाद सब अपने बचे क्लासेस के लिए चले गए। कियारा को आज बाहर जाना था, इसलिए को हाफ डे के बाद कॉलेज से चली गई। कॉलेज खत्म होने के बाद सब बाहर निकले। आहान कार में ईशा का वेट कर रहा होता है। ईशा जाकर आहान के कार में बैठ गई। ईशा के बैठते ही कार कॉलेज से निकल गया। अभी भी आयु के साथ मेंशन के लिए निकल गई। मुंबई एयरपोर्ट से एक औरत और एक आदमी बाहर निकले। दोनों के फेस पर मास्क था, लेकिन फिर भी उनका ऑरा ऐसा था कि लोग बार बार उनको ही देख रहे थे। वो दोनों थोड़ी दूर पर लगे एक गाड़ी में जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही कार स्टार्ट हो गया। कार के अंदर बैठ दोनों गहरी सांस लेकर अपने फेस पर लगा मास्क निकाले। ये दोनों कोई और नहीं, अंतरा और अधीर थे। कार शेखर चला रहा होता है, वही वीर उसके पास वाले सीट पर बैठा था। शेखर को अधीर एक दिन पहले ही आने को बोलता है, कारण तो शेखर को भी नहीं पता था। वीर बोला, तुम दोनों का तो अभी मुंबई आने का प्लान नहीं था, फिर अचानक कैसे? और तुम लोगों रुकने वाले कहाँ हो? वीर की बात सुन अधीर बोला, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, और रही बात रुकने की तो उसका भी इंतजाम हो गया है। अधीर की बात सुन वीर कुछ भी नहीं बोला। कार में ईशा को आहान के साथ कॉलेज से निकले 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। ईशा आहान के गोद में बैठी सो गई। वही आहान को ईशा के पास होने पर सुकून मिलता है। अभी टाइम था उन लोगों के पहुंचने में, इसलिए आहान अपना काम करने लगा।
आहान की कार शहर से बाहर की तरफ जा रही होती है। करीब 2 घंटे बाद कार रुकी। कार के रुकने पर आहान अपना काम बंद कर ईशा के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, एंजल अब आप उठ जाओ, हम पहुंच गए हैं। आहान के बोलने पर ईशा धीरे से अपनी आंखें खोली। आहान को देख ईशा के फेस पर एक स्माइल आ गया। आहान के फेस पर भी आज एक दिलकश मुस्कुराहट थी जो कि सिर्फ ईशा के लिए था। थोड़ी देर बाद ईशा आहान के साथ कार के बाहर निकल गई। ईशा जब बाहर निकल उस जगह देखी तो देखती ही रह गई। उसके फेस की स्माइल दुगनी हो गई। वह जगह किसी स्वर्ग के जैसी थी। ये जगह शहर से दूर पहाड़ और जंगल के बीच था। पहाड़ से एक झरना बह रहा था। वहीं आसपास कई तरह के पेड़ लगे थे। वहां रंग बिरंगे फूलों का बगीचा बना था। उसी के बीच में एक लकड़ी का कॉटेज बना था जिसका रास्ता फूलों के बगीचा से होते हुए जाता है। ईशा पहाड़ के चोटी पर खड़ा होकर सनसेट देखने लगी। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने पर आहान उसको अपने गोद में उठाकर कॉटेज की ओर बढ़ गया। ईशा एक्साइटेड होकर बोली, आंसू ये जगह कौन सी है? मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, आई लव इट। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। ईशा को खुश देख आहान के फेस पर भी स्माइल आ गया। आहान बोला, एंजल आप इतने में ही खुश हो गई, अभी तो आपके लिए एक और सरप्राइज बाकी है। और रही बात इस जगह की तो ये हमारी है। आहान ईशा को कॉटेज के अंदर लाकर एक रूम में लेकर आया। आहान ईशा से बोला, वाइफी बेड पर जो ड्रेस रखा है उसको पहन रेडी होकर बाहर आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, बोल रूम से चला गया। ईशा बेड पर देखी जहां एक रेड कलर की साड़ी के साथ कुछ और सामान रखा था। ईशा 30 मिनट में रेडी हो गई। रेडी होकर वह लास्ट बार खुद को मिरर में देखी। आज ईशा किसी अप्सरा के जैसी लग रही होती है। वो रेडी होकर हॉल में आए जहां आहान पहले से उसका वेट कर रहा होता है। आहान जब ईशा को देखा तो देखता ही रह गया। वही हाल ईशा का भी था। ईशा लाल साड़ी में कयामत ढा रही थी। साड़ी के साथ वह किसी दुल्हन के जैसी सजी थी। उसके मांग में भरा सिंदूर उसको पूरा कर रहा होता है। वही आहान आज एक ब्लैक 3 पीस पहना था। उसमें वो किसी ग्रीक गॉड लग रहा था। ईशा आहान के पास आकर खड़ी हो गई, तब जाकर आहान होश में आया। आहान ईशा से खोए हुए अंदाज में बोला, वीफी आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मेरा खुद पर से कंट्रोल छूट रहा है। आहान की बात सुन ईशा शर्मा गई। आहान ईशा को लेकर बाहर आया। फूलों के बीच एक टेबल साथ 2 चेयर लगा था। उसके आसपास लगे फेरी लाइट से वह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। उसके थोड़ी दूर पर एक बेड लगा हुआ था जिसको फूलों से सजाकर उसके चारों तरफ सफेद पर्दे लगाया था। ईशा तो वहां की खूबसूरती में खोई थी। ईशा के आंखों में एक चमक था। वही आहान तो बस ईशा की आंखों की चमक में खोया था। थोड़ी देर बाद आहान ईशा को लाकर टेबल पर बिठाया। वहां का खान सब ईशा के पसंद का था। आहान दोनों के प्लेट में खाना निकाला, फिर दोनों डिनर करने लगे। डिनर करते वक्त आहान की नजर एक पल के लिए भी ईशा के चेहरे से नहीं हटा, जिसको ईशा भी महसूस कर रही होती है। डिनर करने के बाद आहान वहां लगे म्यूजिक प्लेयर में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है। फिर ईशा से डांस के लिए पूछा तो स्माइल एक स्माइल के साथ डांस के लिए उठ गई। दोनों एक के साथ रोमांटिक डांस करने लगे। म्यूजिक, लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, छोड़ दो खुद को तुम। बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बहाओ बाहों मेरी बहाव में। ईशा आहान अपने डांस में पूरी तरह खो गए। आहान ईशा के साथ काफी रोमांटिक डांस कर रहा था। वो ईशा के बॉडी पर हर जगह प्यार से किस करता है। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में पूरी खो गए। तेरी एहसासों में, भीगी लम्हातों में, मुझको डूबा तीसनिगी सी है। तेरी अदाओं से, दिलकश खटाओं से, इन लम्हों में जिंदगी सी है। हाय को जरा भूल जाओ मेरी तरह पेश आओ, खो भी दो खुद को तुम। रातों में मेरी, मेरी रातों में, रातों में मेरी, मेरी रातों में। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। डांस करने के बाद आहान ईशा को गोद में लिए बेड पर आ गया। उसको प्यार से बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आ गया। आहान आगे बढ़कर ईशा के ओठों पर अपने ओठ रख किस करने लगा। आज ईशा भी आहान का साथ दे रही होती है, जिसको महसूस कर आहान खुश होकर और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर किस करने लगा। साथ में आहान अपने हाथ को ईशा के बॉडी पर सुडेक्टिव वे में मूव करता है। आहान 15 मिनट किस करने के बाद जब ईशा को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ तब जाकर उसके ओठों को छोड़ा। आहान के छोड़ने पर ईशा गहरी गहरी सांस लेने लगी। आहान उसके ओठों को छोड़ने पर किस करने लगा। आहान अपने हाथ से ईशा के चेस्ट को प्यार से सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद आहान ईशा
के बॉडी से उसके साड़ी को अलग कर दिया, साथ में अपने शर्ट को भी उतर लिया। ईशा आहान के सामने सिर्फ अपने ब्लाउज और पेटीकोट में थी। आहान ईशा के पेट पर किश और बाइट करने लगा। वह अपने एक हाथ से ईशा का ब्लाउज को निकाल दिया। ईशा अंदर कुछ नहीं पहनी थी। आहान अपने ओठों में उसके चेस्ट पर रख किश और बाइट करने लगा। थोड़ी देर बाद ईशा के सारे कपड़े उसके बॉडी से अलग कर उसके पूरे शरीर पर किश और बाइट करने लगा। ईशा लंबी लंबी सांस लेने लगी। आहान अपने भी कपड़े उतार ईशा के ऊपर आ गया। आहान उसके चेस्ट से होते हुए उसके पेट पर आ गया, फिर धीरे से कमर से नीचे की ओर चलने लगा। आहान का एक हाथ अभी भी ईशा के ब्रेस्ट पर था। आहान ईशा और खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लिया। उसका एक हाथ ईशा के लोअर पार्ट पर तेजी से मूव करने लगा, जिसको महसूस कर ईशा पूरी तरह बेचैन हो गई। वह बेड पर मूव होने लगी, लेकिन आहान उसको कमर से पकड़ लिया। फिर आहान नीचे जाकर वहां किश और बाइट करने लगा। एक घंटे बाद आहान ईशा के ओठों पर किस कर बोला, वीफी मैं आज खुद की कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ। पहले आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उसके बाद आपको भी अच्छा लगेगा। क्या आप रेडी हो? ईशा भी हाँ में सिर हिला दी। आहान धीरे से ईशा में एंटर हुआ। ईशा की चीख निकल गई। आहान उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से ओठों पर किश करने लगा। ईशा के आंखों से आंसू निकलने लगा। थोड़ी देर बाद ईशा के शांत होने पर आहान ईशा को प्यार करने लगा। करीब 4 घंटे तक आहान ईशा को प्यार करता रहा। ईशा बीच में ही थक कर सो गई। आहान ईशा के सोने के 1 घंटे बाद उससे अलग होकर उसको हक कर सो गया। आज आहान और ईशा पूरी तरह से एक हो गए। ये चांदनी रात उनके प्यार की गवाही बनी। अगला दिन आहान ईशा को हक सुकून सोया था। आहान रात में ही आहान ईशा को रूम में ले आया। सुबह के 8 बजे ईशा की आंखें धीरे से खुला। ईशा के पूरी बॉडी में दर्द होता है। ईशा जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी नजर आहान पर गया। आहान सुकून से ईशा को हक किए सो रहा था। रात की बातों को याद कर ईशा के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसको शर्म आने लगा। ईशा प्यार से आहान के सिर पर किश कर बोली, गुड मॉर्निंग हबी। बोल उठने लगी, तभी आहान उसको अपने ऊपर खींच लिया। ईशा आहान के ऊपर आ गई। इस वक्त दोनों के बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसको महसूस कर ईशा और भी ज्यादा शर्माने लगी। आहान ईशा से बोला, वीफी तुमने तो अपना गुड मॉर्निंग किस ले लिया, अब मेरी बारी। बोल उसके ओठों पर किस करने लगा। 15 मिनट बाद उसको छोड़ा। आहान के छोड़ने पर ईशा बेड से उठने लगी, तभी उसको अपनी बॉडी में दर्द हुआ, खासकर अपने लोअर पार्ट में दर्द से ईशा के आंखों में आंसू आ गया। ईशा की दर्द भरी आवाज सुन आहान परेशानी भरे लहजे में बोला, वीफी क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है? आहान के किस करने पर ईशा शर्माकर अपना सिर आहान के सीने में छुपा ली, लेकिन आहान उसको परेशान करना बंद नहीं किया तो वह जैसे ही बेड से उठने लगी, ईशा के शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। दर्द के कारण ईशा के मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई। ईशा को सबसे ज्यादा पेन अपने लोअर पार्ट में होता है, जिसके कारण उसके आंखों में आंसू आ गया। ईशा की दर्द भरी आवाज सुन आहान परेशानी भरे लहजे में बोला, सॉरी वीफी, कल मैं थोड़ा वाइल्ड हो गया था। आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या हम डॉक्टर के पास चले? आहान को परेशान देख ईशा एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, आंसू मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, ज्यादा दर्द नहीं है। ईशा के फेस को देख ही आहान समझ गया कि वह झूठ बोल रही है। आहान बेड से उठकर अपना लोअर पहन बाथरूम में चला गया। आहान के जाने के बाद ईशा वैसे ही बैठी रही। करीब 5 मिनट बाद आहान बाहर आया। फिर वह ईशा को अपने गोद में उठकर वापस बाथरूम में चला गया। बाथरूम में ले जाकर आहान ईशा को गर्म पानी से भरे बाथटब में बैठा दिया। गर्म पानी होने के कारण ईशा को काफी राहत मिला। उसका दर्द भी कम होने लगा। थोड़ी देर बाद ईशा को अपने बॉडी पर आहाना का हाथ महसूस हुआ। आहान अपने ओठों से ईशा के बॉडी पर बने लव बाइट पर किस करने लगा। ईशा को इस तरह देख आहान खुद पर से कंट्रोल खोने लगा। आहान ईशा के कान के पास जाकर सुडिक्टिव वॉइस में बोला, वीफी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ राइट नाउ, प्लीज लेट मी लव यू। आहान की बात सुन ईशा थोड़ा डर गई, क्योंकि कल रात के कारण उसके बॉडी में दर्द था। आहान अपने हाथ को बहुत सॉफ्टली ईशा के बॉडी पर मूव करने लगा, जिसके कारण ईशा भी बहकने लगी। थोड़ी देर बाद में बाथरूम से ईशा और आहान की आवाजें आने लगी। आहान ईशा के साथ काफी सॉफ्टली बिहेव करने लगा, जिसके कारण ईशा को दर्द नहीं होता है। करीब 2 घंटे बाद ईशा और आहान रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आए। यहाँ कोई सर्वेंट नहीं थे, इसलिए ब्रेकफास्ट आहान बनता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आहान ईशा को अपने गोद में लेकर हॉल में बैठ गया। आहान और ईशा हॉल में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी ईशा आहान से बोली, आंसू हम घर कब जाएंगे?
ईशा की बात सुन अहाना बोला, एंजल हम 2 दिन यही रहेंगे, उसके बाद घर जा गए, ऐसे भी आपके कॉलेज की भी छुट्टी है। ईशा एक्साइटेड होकर बोली, वाह आंसू, हम यही रहेंगे तब बहुत मजा आएगा। क्या मैं बाहर फ्लावर गार्डन को देखने जाऊं? ईशा की बात सुन अहान हाँ में सिर हिलाया तो ईशा बाहर चली गई। ईशा के जाने के बाद अहाना का ध्यान अपने फोन पर गया। अहान के फोन पर कल से समर के 20 मिस्ड कॉल आया था, साथ में वेदांत और कियान का भी था। अहान पहले समर को कॉल कर बोला, क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? अहान की बात सुन समर बोला, सर कल रात से पता नहीं कैसे लेकिन अचानक से माहेश्वरी इंडस्ट्री के शेयर डाउन होने लगा है। मीडिया के सामने सारा सच आ गया माहेश्वरी इंडस्ट्री का, और यह भी पता चल गया है माहेश्वरी खानदान का ओनर महेश माहेश्वरी नहीं है। महेश माहेश्वरी को सुबह ही गवर्नमेंट से नोटिस मिल है, अगर 1 महीने के अंदर ईशानी माहेश्वरी माहेश्वरी इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी की लीगल ओनर दुनिया के सामने नहीं आए तो माहेश्वरी खानदान की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चला जाएगा। सारे शेयर होल्डर अपने शेयर बेच रहे हैं। समर की बात सुन अहान बोला, माहेश्वरी इंडस्ट्री के शेयर खरीद लो, मुझे वहां के शेयर चाहिए। अहान की बात सुन समर परेशान होकर बोला, बॉस हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई है जो माहेश्वरी इंडस्ट्री को टेक ओवर करना चाहता है। हमारे शेयर लाने से पहले ही किसी ने माहेश्वरी इंडस्ट्री के शेयर खरीद चुका है। कल तक ऑफिशियल न्यूज आ जाएगा कि किसने माहेश्वरी इंडस्ट्री को टेक ओवर किया है। आहान समर को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कट कर बाहर देखने लगा, जहां ईशा फूलों के बीच मुस्कुराते हुए खेल रही थी। वो दुनिया जहां से बेखबर खुद में खुश थी। आहान एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, नाइस मूव एंजल, अब आएगा मजा। मैं भी तो देखूं कि मेरी एंजल आगे क्या करती है, बोल ईशा की ओर बढ़ गया। काव्या का घर। काव्या को जब से वह कॉल आया था तब से वह अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। काव्या किसी से बात नहीं करती, बस खुद में डरी और सहमी हुई बैठी रहती। वह अपना फोन बंद कर हॉस्पिटल जाना भी बंद कर देती है। आरोही और उसकी दादी से काव्या की हालत देखी नहीं जाती है। काव्या को देख दादी की हालत भी खराब हो रही थी। आरोही काव्या को बहुत मुश्किल से खाना खिला, उसको दवाई देकर सुलाती है। काव्या को सुलाकर आरोही अपने दादी को उनके रूम में ले जाती है। दादी बोली, भगवान और कितनी परीक्षा लेगे मेरी बच्ची की। इतने दर्द के बाद वह जीना सीखी थी, लेकिन अब फिर से सब खराब हो गया। दादी की बात सुन आरोही बोली, दादी इस बार दी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। दी को उनके हिस्से की सारी खुशियां मिलेगी। अब ये लो, आप दवाई खाकर आराम करो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आरोही की बात मन दादी मेडिसिन लेकर सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर बाद उनको नींद आ गई। दादी को सुलाकर आरोही वापस काव्या के रूम में आए। आरोही काव्या के सर को प्यार से सहलाते हुए बोली, दी बहुत दर्द सह लिया, अपने बहुत मनमानी कर ली उसने आपके जिंदगी के साथ। आज से 3 साल पहले मैं एक बच्ची थी, लेकिन आज नहीं। इस बार मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। इस बार वह आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आपको छूना तो दूर, मैं उसे आपको देखने भी नहीं दूंगी। बोल अपना फोन निकाल किसी को कॉल की। थोड़ी देर रिंग के बाद उधर से कॉल रिसीव हुआ। आरोही बोली, मैं आरोही शर्मा बोल रही हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उधर से कुछ बोला गया जिसको सुन आरोही बोली, ठीक है मैं टाइम से आ जाऊंगी। बोल कॉल कटकर अपने रूम में गई। थोड़ी देर बाद रेडी होकर वो बाहर निकल गई। एक बड़े अंधेरे कमरे में एक 65 साल का इंसान अपने चेयर पर बैठा सामने लगी तस्वीर को देख रहा होता है। उस तस्वीर को देख उनके आंखों में नमी आ गया। सामने उस आदमी का फैमिली फोटो था, जिसमें उसका बेटा, बहू, बेटी और उसके साथ 2 बच्चे थे। वह आदमी उठकर उस तस्वीर पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हम आप सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। हम अपने आंखों के सामने अपने परिवार को बर्बाद होता देखते रहे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार हम किसी तरह इस तबाही को रोक कर रहेंगे। फिर अपने पास खड़े आदमी से बोला, अब दुनिया के सामने आने का वक्त आ गया है। अब दुश्मनों को पता चलेगा चंद्रकांत सूर्यवंशी कौन है। इस बार मैं सब कुछ ठीक करूंगा। ऐसे भी मैंने उसको 20 सालों से नहीं देखा है, अब मुझे उससे मिलना होगा। चंद्रकांत जी की बात सुन वो आदमी बोला, राजा साहब आपको कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, क्या आप उन लोगों से मिलाना चाहते हैं? उस आदमी की बात सुन चंद्रकांत जी बोले, रामू कल उनसे हमारी मीटिंग फिक्स करो, हमें उनसे मिलना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है। चंद्रकांत जी की बात सुन रामू वहां से चला गया। वही वह आदमी फिर से उस फोटो को देखने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।